जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सुनेंगे सोमवती अमावस्या व्रत की कथा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि आप सोमवती अमावस्या का व्रत रखते हैं तो वीडियो को देखते देखते आप कथा को पढ़ भी सकते हैं, जिससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। दोस्तों, जो भी अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि सोमवती अमावस्या का व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस दिन दान का भी बहुत अधिक महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से सभी ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन पूरे विधि विधान से पूजा करने के बाद अंत में कथा अवश्य ही पढ़ना और सुनना चाहिए। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। दोस्तों, किसी नगर में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी एवं उनकी एक पुत्री थी। ब्राह्मण की पुत्री समय के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उम्र के साथ साथ उसके शरीर का भी विकास हो रहा था। ब्राह्मण की पुत्री सुंदर, संस्कारी और गुणवान थी, परंतु गरीबी के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु जी का आगमन हुआ। तब ब्राह्मण की पुत्री ने साधु जी की खूब सेवा की। तब साधु उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्राह्मण की पुत्री को लंबी आयु का आशीर्वाद दिए और कन्या की हाथ की रेखा देखते हुए बोले कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। साधु जी की बात सुनकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने पूछा, हे साधु महाराज, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि हमारी कन्या के हाथ में विवाह योग बन जाए। तब साधु महाराज ने कुछ देर विचार के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताए कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही संस्कारी और पतिव्रता है। यदि आपकी पुत्री उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद उस कन्या का विवाह हो जाए तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु जी ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। साधु जी की बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपने बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखी तो वह तैयार हो गई और अगले दिन से ही वह कन्या प्रातः काल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आने लगी। लेकिन इसकी जानकारी सोना धोबिन के घर में किसी को न थी। एक दिन सोना धोबिन ने अपने बहू से कहा, तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और हमें पता भी नहीं चलता। तो बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सभी काम कर लेती हैं, मैं तो देरी से उठती हूँ। यह सब जानकर सास और बहू दोनों घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिन बीत जाने के बाद एक दिन धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह ढककर अंधेरे में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। लेकिन इस बार जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी, आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की साफ सफाई क्यों करती हैं? तब उस कन्या ने साधु जी द्वारा कही गई सारी बातें बताई। कन्या की बात सुनकर वह तैयार हो गई, परंतु उस समय धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। इसलिए धोबिन ने अपने बहू से कहा, मेरे लौट आने तक तुम घर से कहीं दूर मत जाना। अब धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो सोना धोबिन का पति मर गया। सोना धोबिन को इस बात की जानकारी हो गई। वह घर से निर्जल ही चली थी। यह सोचकर
कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी, क्योंकि उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई और धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। ऐसा माना जाता है कि उसी समय से सोमवती अमावस्या व्रत करने की प्रचलन काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई। दोस्तों, आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा तथा यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको समय से प्राप्त होती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।